कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपको दुख देने वाला क्या अपना कर्मा भुगत रहा है। कर्मा रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई किसी ने गलत नहीं किया है, किसी ने आपको दुख तकलीफ़ नहीं दी है, तो नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए होगी। तो फोकस बना के रखिएगा और समझिएगा कि एग्जैक्टली क्या जीवन में उसकी घटनाएं घट रही हैं जिसने आपके साथ गलत किया है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होगी। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मूव ऑन होने की गुंजाइश भी आप लोगों में बची है कि नहीं बची है, ये हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। रीबर्थ की एनर्जी, ओके। ओके, इतने सारे कार्ड्स। जैसी कर्मा की बात आई है, कहीं ना कहीं एनर्जी डिसबैलेंस होती नज़र आ रही है, एनर्जी लो फील होती नज़र आ रही है। इनोसेंस, ओके। मोरालिटी, एंड हियर इज एग्जेशन। बहुत ज़्यादा एग्जर्शन है लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, रास्ते दिख नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहला मैं रीबर्थ की अगर बात करूं तो आपने अपनी गलती को ना बार बार दोहराया है ना। आप ये मत कहिएगा इमोशनल थे, बिल्कुल इमोशनल थे, हो जाता है, समझ सकती हूँ। एक ही गलती को आप लोगों ने कई बार दोहराया। आपको बहुत टाइम पहले इस इंसान की एनर्जी समझ में आ गई थी, बहुत टाइम पहले, लेकिन इमोशनली मोरालिटी बंद बांध दिया है ना। अगर मान लिया वो सलमान खान की मूवी का एक डायलॉग है ना कि कमिटमेंट कर ली तो अपनी भी नहीं सुनती, तो ये वाली चीज़ आपने अपने साथ कर ली। आपने इस रिश्ते में बंध गए, आप इस एनर्जी में बंध गए, आप इस रिश्ते में बंध गए। तो आपने क्या किया कि नहीं, ये मेरा धर्म है, मुझे इस इंसान के साथ निभाना है। इस इंसान को अगर मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया है तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगी या मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आई है। बार बार इमोशनल फूल बनना, बार बार एक ही गलती को आपने दोहराया है। हर बार जैसे होता है ना, सिचुएशन समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना, जो चीज़ें एक्सेप्ट करने लायक भी नहीं होती। मोरालिटी का मतलब क्या है, बांध लिया है, हाथ बांध लिए हैं, दिमाग बन गया है, सिर्फ इस व्यक्ति का क्या है, फेस फेस दिख रहा है, वो भी थोड़ा सा, और उसमें भी वो बोल नहीं पा रहा है ना। अपनी फीलिंग्स के सामने इतना दब गया है, अपने रिश्ते के सामने इतना झुक गया है, उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे किस रास्ते जाना है। एग्जोशन जो उसकी लाइफ में है ना, एग्जेशन जो हो गया है लाइफ में, चारों तरफ से किसी ऐसी परिस्थिति से घिरा हुआ इंसान, इमोशनल, उसके इमोशंस उसके वश में नहीं है, उसका पैसा उसके वश में नहीं है, उसके रिश्ते उसके बस में नहीं है ना। सिर्फ ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करता रहता है या यही सोचता रहता है अपनी लाइफ में, अपने प्रश्नों के उत्तर मांगते रहना है ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वहाँ उलझ के रह गई है लाइफ, और मुझे उसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मैं अपनी लाइफ में इतना अटक के रह गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी सह के रह गया हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे फिनिश कर दिया। मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आज मुझे ये कहीं ना कहीं कर्म मिल गया है ना। आप इसको अपना कर्मा समझने लगे, और कहीं ना मैं कहूँ तो हाँ, ये थोड़ा सा आपका कर्मा भी है। देखिए, जब हमें इंसान की फितरत पता चल जाए, जब हमें इंसान की रियलिटी पता चल जाए, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा मूव ऑन होना चाहिए था, है ना। इनोसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि लोग हर बार आपके दुख दर्द का फ़ायदा उठाएं। इनोसेंस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में हमेशा आपको टॉर्चर किया जाए, आपके साथ गलत किया जाए, आपके साथ नेगेटिव परिस्थितियाँ रहें और आप फिर भी मेच्योरिटी से डील करते रहें। जो आपने किया, आपके पास एक रास्ता हो सकता था कि आप यहाँ से निकल सकते थे, मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर पाए। बार बार आपको, आपके अंदर एक चीज़ आई होगी कि आपको छोड़ दिया गया। जैसे इंसान होते हैं ना, इतना फॉर ग्रांटेड ले लेना कि जब आए तब ठीक है, नहीं आए तो ठीक है
हाँ, इतना वाला जो रीबर्थ की एनर्जी कह रही है ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है। मुझे जैसे मैनिपुलेट किया गया, मैं मैनिपुलेट होती गई या मैं मैनिपुलेट होता गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरा वक्त ख़राब था या मेरी किस्मत ख़राब थी। आज भी आप उस एनर्जी से जूझ रहे हैं जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ चली आ रही है। मन तो दुखी है ही, पैसा अलग ख़राब है, परिस्थितियाँ अलग ख़राब हैं, आपके अपनों ने ही आप पे भरोसा करना छोड़ दिया है। किसी एक सिचुएशन में फंस के आपने बहुत कुछ दूसरों को, जो आप ग्रो कर सकते थे, सही राह पे जा सकते थे, आपकी ग्रोथ हो सकती थी, वो सब क्या हुआ, मोरालिटी बंध के रह गया। हर तरफ से सिर्फ अभी की प्रॉब्लम ये है कि आप किसी तरह से इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हमारा मन ठीक नहीं है ना, मैं कितनी ही इनोसेंस हूँ लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे मेरे अंदर बहुत सारी इनोसेंसी भरी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को केयर करती हूँ, लव देती हूँ, अट्रैक्शन देती हूँ, अटेंशन देती हूँ, उनका टाइम से पहले काम करती हूँ, लेकिन मेरा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना, मैं अपने आप को मन से ठीक फील नहीं करती हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकती हूँ। अभी ये वाली परिस्थितियाँ चल रही हैं जो दुख दे गया, तकलीफ दे गया। सिर्फ प्रश्न खड़े हैं बहुत सारे सामने। ये जो एग्जर्शन है ना, ये प्रश्न है बहुत सारे, जिनमें से आपके पास एक का भी उत्तर नहीं है, एक का भी रिप्लाई नहीं है आपके पास। गोइंग, स्लोइंग डाउन। फ्रेंडलीनेस। रिबेल। यहाँ पे 3 और कार्ड आए जिसमें एक रिबेल की एनर्जी आई। रिबेल की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए सबसे पहले तो जो आपने अपने पैरों में बेड़ियाँ बांध ली हैं, मैं यहाँ पे कहूँगी कि जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, अभी हम आपकी एनर्जीज निकाल रहे हैं, उनकी एनर्जी हम बाद में निकालेंगे। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, जिनकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ज़ीरो पे आके हो गई है, यहाँ पे आपने अपने आप को बंद कर लिया है। आप जहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, वो रास्ता है ही नहीं, वो और ज़्यादा फंसने का रास्ता है। आप जो उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, जो आप एक होप लगा के बैठे हैं, एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ सही होगा, धीरे धीरे कुछ सुधरेगा, स्टेबिलिटी आएगी, फिर से रिश्ते में बाहर आएगी, फिर से रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फिर से रिश्ते में फ्रेंडलीनेस का नेचर आएगा। नहीं, आप पास्ट की एनर्जी से अब भी कुछ नहीं सीख रहे हैं। अभी भी एक होप लगा के बैठे हैं कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है वो कभी रियलाइज़ करेगा। एक इंसान एक बार गलती करे, रीबर्थ की एनर्जी को प्लीज़ आप बहुत से समझिए, तो वो गलती होती है। एक इंसान बार बार सेम चीज़ रिपीट करे तो आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, कैसे अभी भी आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी। बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं काश ऐसा रीडिंग में कुछ आ जाए कि वो इंसान ठीक हो जाए और मैं उसकी लाइफ में आ जाऊं, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आ जाए। लेकिन मैं आप ही लोगों से एक चीज़ जानना चाहती हूँ यहाँ पे कि क्या आप कभी उस भरोसे से उस इंसान का साथ रह पाएंगे जो आपको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से बेइज्जत करके चला जाता है, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से आपकी लाइफ को तोड़ के चला जाता है, जो आपको कॉल बैक नहीं करता है, जो आपको ब्लॉक करता है, जो आपको इग्नोर करता है, जिसकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव हैं कि आप अपना रास्ता ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने आप को ही नहीं देख पा रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसे वर्क करेंगी आप वो ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ में उस इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि फ्रेंडलीनेस की एनर्जी ये कह रही है कि आज भी कहीं आप ये चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि आपने उसको 100% अपनी लाइफ में जगह दे दी है। वो आपको नहीं दे पाया, वो आपके साथ गेम कर रहा था, वो आपके साथ नेगेटिव हो रहा था, वो एक अलग इशू है। लेकिन आपका भी जो पार्ट चल रहा है, आपकी एनर्जीज ये कह रही है रिबेल, उसकी वजह से अभी भी आप कहीं खड़े हुए हैं, अभी भी आप एक ऐसे इंतज़ार की सिचुएशन में खड़े हुए हैं, अपनी एनर्जी को बांध लिया है, सोचने समझने की शक्ति को बांध लिया है। भले ही उस इंसान ने कितना भी दुख दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर, एक इंसान के अंदर होता है ना, दुख सहने की इतनी क्षमता आ जाती है कि उसको बस यही लग रहा है कि नहीं, मेरी दुनिया यहीं पे ख़त्म हो गई है, अगर ये इंसान मेरे साथ नहीं है तो मेरा सब कुछ फिनिश है। या दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोगों ने इतना कुछ खो दिया है ना, आप अपनी लाइफ में इतना कुछ खो चुके हैं जिसकी वजह से अब आप ये चाहते हैं कि ये जैसा भी है
ना। मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी लाइफ में चीज़ें वैसे ही स्मूथ चलती रहें, मेरी लाइफ में वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहें। मैं अब अपनी लाइफ में कोई भी नया पर्सन या नई एनर्जी नहीं चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो। समझ रहे हैं? मैं अपनी लाइफ में फिर से वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आपके लिए सजेशन ये है कि पहले अपने आप को समझिए। आज आप जिस मानसिक स्थिति से गुज़र रहे हैं ना, वहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। दुःख, तकलीफ़, दर्द जितने मिलने थे ना, आपको मिल गए हैं। अभी और आप क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। चीज़ें सुधर भी सकती हैं अगर आप इस एनर्जी से निकलें। रिबेल की एनर्जी, आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब देखते हैं कि क्या इसका कर्मा इसके सामने आ रहा है। हीलिंग, कंप्लीशन, कंपैरिजन एंड ड्रीम। यहाँ पे मैं दो एनर्जी बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ है हीलिंग की एनर्जी। इस इंसान की सबसे पहले तो ये जिस लाइफ के लिए गया था, ये अपने उस उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अगर ये आपकी लाइफ से मूव ऑन होके किसी और पर्सन के साथ गए हैं तो डेफिनेटली ये कंप्लीशन की एनर्जी में है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मेरा पर्सन रिलेशनशिप में है, मूव ऑन कर गया, नहीं कर गया। वैसे ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, तो प्लीज़ इसको एज अ पर्सनल रीडिंग बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल ये है कि वो इंसान जो आपको अकेला छोड़ के गया था, उसकी वजह जो थी उसने वो पूरी कर ली है। चाहे वो फाइनेंशियल वजह हो, चाहे वो किसी और रिश्ते में जाना चाह रहा था, चाहे वो आपको छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, वो एनर्जी उसकी लाइफ में कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो अट्रैक्शन था, किसी से शादी करनी थी, किसी और की लाइफ में आगे जाना था, तो वो अपनी लाइफ में 100% मूव ऑन कर चुका है। पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी कंपैरिजन की है और ड्रीम की है। अपने पास्ट के बारे में ये इंसान बहुत सोचता है, आपके साथ रहे हुए टाइम को बहुत अच्छे से याद करता है, कहीं ना कहीं कंपेयर करता है आज के टाइम में और आपके साथ जब रहा था उस टाइम में। इसको ये लगता तो है कि मैं मूव ऑन तो कर गया, बट आपकी जो कमी है, आपकी जो इनोसेंस थी, आपकी जो इसकी लाइफ में प्रेजेंस थी, आपकी वजह से जो इंसान ग्रो कर रहा था, ये उस ड्रीम को बार बार देखता है, ये उस सपने को बार बार देखता है। कोशिश भी शायद एक दो बार की हो कि आपसे कांटेक्ट हो जाए, बट अपने कार्मिक्स की वजह से या जिस रिश्ते में, जिस नए रिश्ते में ये चला गया है, वहाँ से निकल पाना इतना आसान अब इनके लिए नहीं होने वाला है। जैसे ये आपको छोड़ के मूव ऑन हो गए थे ना, अब जिस रिश्ते में ये हैं ना, वहाँ से ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये बता दूँ, है ना। फिर जो कंपैरिजन की एनर्जी है, तुलनात्मक हमेशा रहेंगे। जो नया पर्सन है वो इनके साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। इनका कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम उस इंसान के साथ पूरा होने वाला नहीं है। जिसने आपको परेशान किया और एक ऐसी एनर्जी में चला गया ना, या ये इन लॉज हैं और इनको लगता है कि इनकी छोटी बहू या बड़ी बहू इनके लिए कर देगी, तो भी मैं बता दूं, आपकी आपका जो एक व्यक्तित्व था ना, वो हर पल इनको याद रहेगा। आपका जो व्यक्तित्व था, ये हर पल अपने जीवन में उस चीज़ को ढूंढेंगे, या कहीं ना कहीं अभी ढूंढ भी रहे हैं। कंप्लीशन का मतलब ये नहीं है कि आपने रिश्ता कंप्लीट कर लिया और आगे आप खुशी से जी रहे हैं। हाँ, आपको चीट करने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, आपको दुख देने के बाद मूव ऑन तो कर गए, ठीक है। वो चीज़ इनको मिल भी गई जो इन्हें अचीव करना था, अचीवमेंट हो गई पूरी। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपके सपनों में खोए रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, हर उस चीज़ का एहसास करते हैं जो आपके साथ बिताया था या आपके साथ चीज़ें की गई थी, ठीक है। आपको अगर दुख दिया है तो आज कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी इनको एहसास है। वी आर द वर्ल्ड। फूल की एनर्जी है, ओके। पास्ट लाइफ। देखिए, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है ना। जो आप देते हो
जो आपको दिया जा रहा है ना, आपने जितना सहन किया, या जो मैं भी किसी को देती हूँ वो पलट के ज़रूर आता है। आपकी सहन शक्ति, आपकी कार्मिक शक्ति, आपके कर्म लौट के ज़रूर आते हैं। यहाँ पे वही वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है जो ये आपको बता रहा है, इन्होंने आपको किसी के लिए मूर्ख बनाया है ना, इन्होंने आपके लिए किसी को छोड़ा। आज कहीं ना कहीं ये खुद इस परिस्थिति में है, यानी कि जो इनके पास्ट के कर्म हैं वो इनके सामने आ रहे हैं। अब क्या होता है ना, जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते थे और पहले जो आपकी सहन शक्ति थी, आपके अंदर की जो सहन शक्ति थी, आप जो सह गए, वो अब इनको सहने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अब जो ड्रीम का कार्ड है यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि आज ये वो भी एहसास कर रहे हैं, ये सोच पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आपने क्या क्या सहा है, आपका जीवन कैसा बीता होगा जब इन्होंने आपको इतना दर्द दिया होगा या इतना कष्ट दिया होगा। आप एक टाइम पे ज़ीरो पे आ गए थे, आज कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ज़ीरो पे आ गया है ना। इसको अपने लिए शुरुआत करने की ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से करूँ ना। ये जो अपनी शुरुआत करना चाहता है, ये जो अपनी लाइफ को एक तरह से जीना चाहता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ है, फाइनेंस है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मिसिंग है ना, कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया है, कर्म का फल मिल रहा है। तो जो पास्ट में इन्होंने चीज़ें आपके साथ की थी, आज कहीं ना कहीं वो इनके साथ हो रही हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मेरी मदर इन लॉ ने या मेरे फादर इन लॉ ने या मेरे इन लॉज ने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपके साथ गलत कर लिया, लेकिन जब नेक्स्ट फैमिली मेम्बर घर में आता है, कहीं ना कहीं वो आपके भी हिस्से का, है ना, आपके साथ जो गलत हुआ है आपके भी हिस्से का न्याय इनसे कर जाता है। तो कहीं ना इनके साथ भी वही सिचुएशन आ रही है कि जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो आपके साथ नेगेटिव हुआ है, वो कोई दूसरा इंसान है जिसने इनसे बदला ले लिया है, या जिसने इनको ये एहसास करा दिया है कि आपके साथ जो भी किया, आज ये उस पास्ट को सोच सोच के रोते होंगे कि क्यों मैंने ऐसा किया। पास्ट लाइफ का जब कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं कार्मिक हील हो रहे होते हैं पिछले टाइम के। तो आप एक कार्मिक ये हील हो रहे होते हैं जो इन्होंने अपने साथ, आपके साथ पिछली लाइफ में किया। दूसरे कार्मिक कहीं ना कहीं ये हील हो रहे हैं जो ये पिछले जन्म से कर्मा लेके आए। हो सकता है ये जो इंसान नया इनकी लाइफ में आया है, ये इनके पिछले जन्म का ही कोई कनेक्शन हो, या पिछले जन्म की ही कोई ऐसी एनर्जी हो जिसकी वजह से ये उस दुख को भुगत रहे हैं, है ना। इनकी लाइफ में उस इंसान का आना, आपको धोखा देना, ये कहीं पास्ट कार्मिक का कनेक्शन हो, है ना। वरना इस चीज़ को ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना आपने बियर किया है, सोर्स की एनर्जी कितना आपने बर्दाश्त किया है, और फिर भी आपको छोड़ के चले जाना, फिर भी आपको धोखा देना, फिर भी दुख देना, फिर भी दिन रात टॉर्चर करना। इट मीन्स क्या है कि इनके कुछ पास्ट के कार्मिक्स खराब है। सोर्स की एनर्जी ये अगर आपके साथ रहते, आज ये जानते हैं बिल्कुल ब्लैक है, अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डार्कनेस, है ना। हमेशा क्या है, आपके साथ रहते थे तो सोर्स की एनर्जी थी, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक होप थी। अब इनके खुद के डिसीज़न है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या फेस कर रहे हैं कि इनका आना और इनका जाना इनका खुद का डिसीज़न है। ना आपने कभी इनको आने के लिए कहा था और ना कभी आपने जाने के लिए कहा था। इनकी सबसे बड़ी जो ये अब विडंबना हो गई है ना लाइफ में, वो ये हो गई है कि ये आपकी लाइफ में आए भी खुद थे और ये आपकी लाइफ से चले भी खुद गए हैं। ये जो डार्कनेस है ना, आप इनको नहीं जीने दे रही है। कोई इंसान अगर आपसे दूर है और आपको ऊपरी तौर पे लग रहा है ना वो खुश है, तो ये नथिंगनेस का कार्ड ढूंढ लीजिएगा कि जीवन में कुछ बचा नहीं है। जीवन की सच्चाई ये है, कुछ भी दिखाने की कोशिश कर ले, कितना भी अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है, ये इंसान ग्रेसफुल है ही नहीं। आज जो इसकी पावर है, आज जो इसके अंदर शक्ति है, आज जो इसके अंदर नेगेटिविटी है, आज आज जो कहीं ना कहीं ये पा सकता था, सोर्स की एनर्जी हो सकती थी, लेकिन जी कहाँ रहा है, जी यहाँ पे रहा है। तो आज जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, है ना, ये बहुत ऐसी ऐसी एनर्जी है कि जीवन में सिर्फ अंधेरा ला रही है। ये ऐसी एनर्जी है जो जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी ला रही है। ये ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ, है ना, डिवाइन को प्रॉब्लम में डाल रही है। सॉरी, डिवाइन इनको प्रॉब्लम में डाल रही है। जब कर्मा भुगतते हैं तो जीवन में अंधेरा हो जाता है। इनके जीवन में अब वो अंधकार है।
अब इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक इनोसेंस व्यक्ति का दिल तोड़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, रियलाइज़ होने से कुछ होता नहीं है ना, जीवन इतना बदल जाता है, जीवन में इतनी चीज़ें हो जाती हैं, आप किसी को माफ़ कर भी दो लेकिन दिल में वो जगह नहीं रह जाती है। आपने जो अपने जीवन में खो दिया ना, आपने जो इस दौरान में सब फिनिश कर लिया, जो इंसान होता है ना कि बहुत सारे स्टेप फिर मजबूरी में उठाता है, आज वो स्टेप कहीं ना कहीं जो आपका दर्द है वो इस इंसान को अभी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज़ कहूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी किसी का दिल तोड़ के गलत इंटेंशनली तो कभी करना ही नहीं चाहिए, अनइंटेंशनली भी कभी हो जाए ना तो उस चीज़ को माफ़ी मांग के चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन आप बार बार किसी का दिल तोड़ते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कुदरत है, डिवाइन है ना, कोई एनर्जी है जो उस चीज़ का बदला आपसे ज़रूर लेगी, जो ज़रूर आपको ये बताएगी कि आपने यहाँ गलत किया। इंसान कितना ही शातिर हो, कितना ही चतुर हो, डिवाइन जब नथिंगनेस लिखने पे आती है ना तो वो एक एक चीज़ का हिसाब लेके लिखने पे आती है। किसी भी मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, अगर अनइंटेंशनली आपके मन से कुछ निकल जाए, आपके मन से ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएं, तो प्लीज़ तुरंत उनको सॉल्व कर लीजिएगा और अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि अपनी तरफ से गलत ना हो कभी भी। गुस्सा करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, गुस्सा कीजिए, खूब कीजिए, आज ये हालत है इस इंसान की, खूब कीजिए, लड़िए झगड़िए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को चोट मत पहुंचाइए, किसी को जीवन में गिराइए मत, किसी को ऐसा मजबूर मत कीजिए कि उसको ये ना समझ में आए कि अब वो अपने जीवन में कहाँ जाए। यही इस इंसान ने किया है। ये देखिए, जो इंसान आपको अकेला छोड़ के गया था, एक कार्ड और लूंगी, ये देखिए, ये एनर्जी है इनकी अब, नथिंगनेस, नथिंगनेस, समझ ही गए हैं आप, आइसोलेशन, पोस्टपोनमेंट, कंट्रोल एंड हियर इज़ मैच्योरिटी। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को? इन चीज़ों की ना एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आइसोलेशन, एक इंसान अब ऐसा हो गया है जो अपने आंसू किसी को नहीं दिखा सकता। पहले आपके सामने रो तो सकता था ना, आपने जितनी बार चीज़ों को माफ़ किया, चिल्लाया, इस इंसान ने हमेशा आपके लिए दरवाजे बंद किए हैं। इस इंसान, आपने कभी इसके लिए दरवाजे बंद नहीं किए। इस इंसान ने हमेशा आपके मुंह पे दरवाजे बंद किए होंगे। इस इंसान ने हमेशा आपको मजबूर किया होगा इससे दूर होने के लिए, और फिर इस इंसान ने दूसरा झूठ ये दिखाया होगा कि नहीं, मैं तो जो करता हूँ आपके लिए करता हूँ, मैं तो जो कर रहा हूँ आपके जीवन में। लेकिन बार बार आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद करना, बार बार मुंह पे दरवाज़ा बंद करने का मतलब आपको छोड़ के चले जाना, बार बार आपको ऐसी परिस्थिति में डाल देना। आज वो खुद उस परिस्थिति को आपने बहुत कंट्रोल किया है, आज ये कंट्रोल की एनर्जी कर रहा है। आपने इस रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया है, सल्यूट यू। आज वो कहीं ना कहीं उस कंट्रोल की एनर्जी में है, उस अकेलेपन की एनर्जी है, डिप्रेशन है, परेशानी है, समझ में आ गया है कि आपके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था, कर्मा भी समझ में आ गया बहुत अच्छे से, लेकिन आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना। मेच्योरिटी से डील करते तो शायद ये एनर्जी ना होती। मेच्योरिटी से डील करते, आपने कभी भी इनकी गलती पर इनको नहीं छोड़ा है, ये खुद ही बार बार भाग जाते हैं। आप गलती का रियलाइज़ आपने बहुत बार कराया होगा, नेगेटिविटी का रियलाइज़ आपने बहुत बार कराया होगा, लेकिन आप कभी इस रिश्ते से भागे नहीं हैं, और ये इंसान कभी भी इस रिश्ते में रुका नहीं है। इसने हर बार आपका दिल तोड़ा है, हर बार आपका विश्वास तोड़ा है, हर बार आपको धोखा दिया है। यहाँ पे इसीलिए आज ये खुद इस एनर्जी में है। मैंने कहा ना कि आप किसी को एक पत्थर मारोगे ना तो कहीं ना कहीं से 10 पत्थर आपके ऊपर आएंगे आएंगे। हो, ये इंसान पत्थर नहीं मार रहा है पलट के तो ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा मारेगा। आपने जो दिया है वो 100 गुना होके वापस आएगा ही आएगा, चाहे खुशी दे दो, चाहे दुख दे दो, चाहे धोखा दे दो, चाहे विश्वास दे दो। आप जो भी देंगे वो आपके पास पलट के आएगा।
आज विरोधाभास की एनर्जी में है, अकेलेपन की एनर्जी में है, कोई आसपास आने को तैयार नहीं है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है इस इंसान की। ये अपने आप को दिखा दे मैं शहंशाह हूं, लेकिन खोखलापन है, नथिंगनेस, झूठ का अंत है ये, नेगेटिविटी का अंत है ये, जो आपके साथ किया था उसका अंत है ये। मैं आर्कएंजल से और जानना चाहूँगी कि आप और ये इंसान दोनों क्यों मिले, क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, या आप, क्या संदेश है आगे के लिए, क्या कहा जा रहा है आगे के लिए। फॉरगिवनेस, ओके, आपके लिए गाइडेंस है, सुनिएगा। वॉइस ऑफ ट्रुथ, कर्मा रिलीजिंग। देखिए, सबसे पहले तो आपको ईश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मुझे तभी ना ईश्वर के न्याय पे ना मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप लोग इस एनर्जी से निकलें, आप लोग इस एनर्जी में ना रहें। यहाँ पे मास्टर जीसस की एनर्जी सबसे पहले आई है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप फॉरगिव कीजिए। आपका पाथ जो है ना, वो चमक रहा है। आपका उद्देश्य जीवन में क्या है? लोगों से प्यार करना, लोगों को माफ़ करना, हीलिंग करना। पॉसिबल है तो हील करके अपने कार्मिक को रिलीज़ करना और सामने वाले के कार्मिक को रिलीज़ करना। आप देखिए, फादर जीसस की एनर्जी है। आप जिस रास्ते पर चल चुके हैं ना, वहाँ पे शायद अब इन चीज़ों की कोई जगह नहीं रही है ना। हमारे एक एक टाइम पे हमारे मनोभाव ऐसे हो जाते हैं ना कि सब कुछ छूट गया या सब कुछ छूट जाए। तो ये यहाँ पे एनर्जी है कि या तो सब कुछ छूट गया है या सब कुछ छूट जाए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, खुशियाँ आ जाएं। तो वो एनर्जी अभी यहाँ पे हो रही है ना। आपके लिए पॉसिबल है तो बिल्कुल अपने आप को हील करना शुरू कर दीजिए। दूसरा क्या है, आप जो आज तक सच बोलते आ रहे हैं, आपको सच से पीछे नहीं हटना है ना। आपको सच से बिल्कुल भी नहीं हटना है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखनी है। कोई कुछ भी आपके साथ करता है, कोई कैसा भी नेगेटिव सीन आपके साथ करता है, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होती है, उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ही आ, एक पॉजिटिविटी आ रही होती है, एक स्ट्रेंथ आ रही होती है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे स्टैंड हो रहे होते हैं जहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा रिलीजिंग। आपकी लाइफ में भी ये होना था, है ना, बट अब आपके कार्मिक्स किसी व्यक्ति ने हील कर दिए हैं, अब आपकी कार्मिक्स रिलीज हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आपको स्ट्रांग होना है, अपने डर को ख़त्म करना है, फियर को ख़त्म करना है। आपको वो जो सच है उस पर डटे रहना है। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको सुख दिया, अब क्या है, आपका तो बैलेंस हो गया, अब सामने वाला जाने ना। हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से अटैचमेंट करते हैं, किसी की लाइफ में हमारी वजह से खुशियाँ आती हैं, किसी की लाइफ में हमारी वजह से पॉजिटिविटी आती है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और हमें अगर किसी दूसरे की वजह से दुख मिल रहा है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई कनेक्शन था, हमारा कोई लेना देना था, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हम आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो वो हमारे कर्मा रिलीज़ हो गए हैं किसी व्यक्ति की वजह से, किसी इंसान की वजह से। तो अब आपको अपना ओन पाथ क्रिएट करना है, अब आपको अपना रास्ता क्रिएट करना है, अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको अपनी जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो ये समझिए आपकी लाइफ से निकल गई है। अब आप एक पॉजिटिव रूम में आ गए हैं, जहाँ से आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि आपको अपने जीवन में अब करना क्या है ना। कई बार मुसीबतें हमारी लाइफ में जो आती हैं, नेगेटिव लोग जो हमारी लाइफ में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं
जिस वजह से, है ना, हमारे कर्म रिलीज़ हो जाएं, या हमारी लाइफ में थोड़ी बहुत अगर हर्डल है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, या थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव हमारी लाइफ में है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपकी लाइफ में वॉइस ऑफ ट्रुथ का मतलब यही है कि आप अपनी प्रेजेंस पे फोकस कीजिए, है ना, आपका जो पर्पज़ है उस पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, और जितना भी नेगेटिव है वो अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो जीसस की एनर्जी कह रही है कि उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, दुख देने वाला अपना कर्मा भुगत रहा है, अब आप उसके कर्मा में इन्वॉल्व मत होइए। अगर जीवन में कभी कुछ हुआ तो वो तभी हो सकता है जब आप अपनी सच्चाई पर खड़े रहेंगे, आप अपनी जगह स्ट्रेंथ पे रहेंगे। कर्मा रिलीज़, आपका कर्मा रिलीज़ हो चुका है, आपकी लाइफ में ये इंसान का आना तय था, आपको ये दुख मिलना तय था। अब वो सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको एक पॉजिटिव रास्ते पे बढ़ना है, आपको एक क्लियर रास्ते पे बढ़ना है, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करना है। यही डिवाइन का आपके लिए मैसेज है, यही डिवाइन का आपके लिए संदेश है। तो जीवन में पॉजिटिविटी रखिए, खुशियाँ रखिए, हैप्पीनेस रखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ को हमेशा खुशियों से भरिए, और इस इंसान को इसके हाल पर छोड़ दीजिए। नथिंगनेस की एनर्जी है, आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए, आपने बहुत जीवन में खुशियाँ, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, आपने सब कुछ करके देख लिया, नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन नहीं बन रहा है। जो जैसा भुगत रहा है, जो जैसा कर रहा है, उसको करने दीजिए, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आइए। तो होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपको अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया होगा। जो लोग रीडिंग सीखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। नंबर भी दिया गया है, मेल भी दी गई है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि नंबर नहीं मिलता है, तो हाँ प्लीज़, जिस दिन ऑफिस बंद होगा उस दिन ये नंबर नहीं मिलेगा। संडे ऑफ होता है, अदरवाइज़ नेट इज़ ऑन, नंबर इज़ ऑन, नेट का कनेक्शन है। तो ऐसा नहीं है, वैसे 11:30 से 3 बजे तक नंबर मिलता ही मिलता है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और चैनल को प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।